देखिए, एफपीवी ड्रोन्स थे। पहले लोग स्टार्टिंग में रिपोर्ट कर रहे थे कि ये यूक्रेन से छोड़े गए, यूक्रेन से छोड़े गए। यूक्रेन के पास अभी इस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं है कि आप 4000 किलोमीटर के एफपीवी ड्रोन्स बना लें। हम्म हम्म अब आप देखिए कि सबसे पहले तो ये साबोटाज ऑपरेशन था। 1.5 साल से ये ऑपरेशन ये प्लान कर रहे थे। हम्म इन्होंने ट्रक से किसी बॉर्डर एंट्री से ये सारी के सारे जो हैं वो हम्म, रशिया के बेसिकली इन्होंने 5 बेसिस पे अटैक करने की कोशिश की थी। 3 पे रेपेल हो गए, 2 पे हुए। अच्छा हाँ। अच्छा। और जहां 2 पे हुए वहां पे इनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, हम्म जिसमें से टोटल इनके जो 7 एसेट्स हैं उनका नुकसान हुआ है। नुकसान नहीं हुआ है, बेसिकली डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, डैमेज हुए हैं। इट हैज टू बी असेस्ड कि इसको ये वापस से सही हो सकता है या बियॉन्ड रिपेयर है। दैट हैज टू बी असेस्ड। हम्म 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 लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको जो रिलीज किया गया था वो बहुत ही 4 या 5 किलोमीटर के रेडियस से रिलीज किया गया था। इसमें रशियंस इन्वॉल्व हैं या यूक्रेनियंस इन्वॉल्व हैं, इस चीज की अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो पोल हम्म 21 या इस तरीके के जैमर्स थे जो जीपीएस को जैम करते हैं, वो सारे के सारे जैमर्स ऑफ थे। दूसरी चीज, आप अगर इतनी दूर से रिमोट कंट्रोल्ड एफपीवी ड्रोन्स हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सैटेलाइट या फिर स्टारलिंक जैसे टर्मिनल का यूज कर रहे हो, अदरवाइज रिमोट कंट्रोल तो हो नहीं पाएंगे। तो करेक्ट। देखिए, बहुत स्पेक्टेकुलर था, लेकिन मिलिटरीली बहुत स्पेक्टेकुलर नहीं था, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर था। इस तरीके की चीजें इन्होंने इससे पहले भी की थी, लेकिन इतनी ये ज्यादा। कैसे, अब ये क्लियर कीजिए ना, ये पॉलिटिकली कैसे स्पेक्टेकुलर है और मिलिटरीली क्यों नहीं है? क्योंकि कोई इतनी ज्यादा उनकी जो कैपेबिलिटी है, एक बार में वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का यूज करके 70 to 80 मिसाइल्स छोड़ते थे, वो तो अभी भी छोड़ सकते हैं। हम्म और अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड रिलीज करना चाहते हैं तो आपको 30 TU-95 की जरूरत थोड़ो ना है। वन इज एनफ। मुश्किल एक ही बहुत है। एग्जैक्टली, और जरूरी तो है नहीं कि आप एयर टू सरफेस न्यूक्लियर वॉरहेड ही छोड़ोगे। सही बात उसके है। लिए उनके पास अलग वेपन से भी है। मिसाइल्स हैं। हम्म एग्जैक्टली। हम्म तो हम्म ये पॉलिटिकली इसके बहुत बड़े मायने हैं। मिलिटरीली इतना ज्यादा अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा सेटबैक हो गया है, तो मेरे हिसाब से मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन करूंगा। हम्म लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो आप समझ लीजिए कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। जो एयर वेरी ट्रू। डिफेंस सिस्टम काम करता है वो स्पेसिफिक एरिया टारगेट करता है, स्पेसिफिक जोन होता है जहां पे वो स्काइस को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। आप रखवाली घर के आगे से करते हैं ना, कितने लोग हैं जो घर के पीछे से रखवाली करते हैं अपनी? घर के सही बात पीछे के लिए कहीं पे भी कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होती है। स्पेशली है। जब आपके एक इंटरनल साबोटाज ऑपरेशन हो तब भी कुछ किया नहीं जा सकता है।